हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जैसा कि मेरी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशनल वीडियोस भी दी है और मोटिवेशनल बातें भी बताई है और टीचिंग में तो हमारा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा हेडेक बनती है। वो कैसे? मोस्टली स्टूडेंट का, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज की जो अपडेट है अकॉर्डिंग टू एमडीकेट पीएमडीसी वालों ने क्या किया है कि उन्होंने ये इशू करवाया है कि भाई जिन बच्चों की रिजल्ट थी पिछले साल में, वो 3 सालों अगले 3 साल तक वो क्या है वैलिड होगी। अब आप जान सकते हैं जो कि न्यूली बच्चे हैं जो कि इस साल अपीयर होने वाले हैं, उनकी नंबर 1 क्या है कि जो उनकी इनिशियल मार्क्स है वो फर्स्ट ईयर इंटर मिलाकर 1000 से भी यूं समझे कि कम हो रही है। 1000 किसी की बन रही है, नहीं तो मोस्टली बच्चों की 1000 से भी कम है मार्क्स। लेकिन जो 2023 में अपीयर हुए थे उनकी मार्क्स अगर आप इनिशियली देखेंगे तो 1000 से भी ऊपर है। 1040, 1060, 1070, इवन 1075 भी मार्क्स हैं बच्चों की। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जिन बच्चों ने 1070, 60, 50 इनिशियली मार्क्स से इतनी गेन कर रखी हैं, अगर उन्होंने पिछले साल में 160 स्कोर गेन किया और वो नहीं हो पाए किसी रीजन की वजह से या मेरिट की वजह से या इनिशियली हाई की वजह से, अगर वो अपनी रिजल्ट इस 2024 में शो करवाएंगे तो ये कितना आपको नुकसान होगा। जो कि न्यूली बच्चे वो किस तरह से नुकसान होगा? देखिए, आपकी जो मार्क्स है 1000 से कुछ ही यूं समझने के कुछ बच्चे हैं जो 1000 से ऊपर करते हैं एग्जिस्ट, नहीं तो 1000 से भी नीचे हैं बच्चों की 965, 970, 980, 1000, 1005, 1010 बहुत ही थोड़े से बच्चे। एक आपका ये लॉस होगा कि आपकी इनिशियल कम होगी। दूसरी बात ये है बच्चों के लिए जो कि 2004 में अपीयर होने वाले न्यूली बच्चे, वो ये है कि बच्चों देखें, आप अगर इनिशियली कम हुई तो यकीनन अगर आप 160, 165 और 170 भी गेन करते हैं ना स्कोर, ये स्कोर अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो स्कोर 170 का होगा वो कनेक्टेड होगा आपके इनिशियल से। कैसे? आपकी इनिशियली होगी यूं समझे कि 1000, और जो 2023 में जो बच्चे अपीयर हुए थे टेस्ट में उनकी इनिशियल 1060, 1065, यूं समझे कि 1060 है किसी बच्चे की, आपकी इनिशियल 1000 है उसकी 1060 और आप गेन कर रहे हैं 165। अगर वो 160 भी गेन कर रहा है, आपसे कम भी आ रहा है, तब भी उसको सीट मिलेगी, क्योंकि इनिशियली देखा जाए तो उसकी इनिशियल बहुत है, आपकी कम है। अगर यूं समझे कि आप 150 भी गेन करते हैं तो तभी भी आपकी सिलेक्शन होना मुश्किल है। 150 भी 160 भी 160 से अबव आपको गेन करना है। कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लेकिन ये जो बात है बहुत ही बड़ी है और ये बैड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो कि न्यूली अपीयर होने वाले हैं 2024 के टेस्ट में, जो कि 22 सितंबर को संडे के डे पर होने वाली है। तो बच्चों, परेशान होने की बात नहीं है, यूं समझिए कि एक तरह का ये हेडेक है आप सभी के लिए जो बच्चे हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत, हार्डवर्किंग, कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल पर यकीन करेंगे तो अल्लाह पाक भी देख रहा है आपकी मेहनत है। जो भी बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली को यूं समझिए कि सेपरेट उन्होंने कर दिया है। कैसे सेपरेट? ना अपनी पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, ना अपनी सिस्टर को, ना अपने रिलेटिव्स को, ना अपने फ्रेंड्स को, ना किसी भी चीज़ को वो टाइम दे पा रहे हैं। किस लिए? ओनली फॉर एमडीकेट टेस्ट। तो यूं समझिए कि आपका जो मेन गोल है वो ये है कि भाई मुझे ना ये क्लियर करनी है टेस्ट, मुझे ना एक अच्छा सा डॉक्टर बनना है, मुझे ना एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवानी है अपनी। तो ये किस तरह से होगा कि भले ही रुकावटें कैसी भी आए, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल होगी वो इंशाल्लाह बेहतरी लाएगी और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को डिजर्व कर लेंगे इंशाल्लाह। वो कैसे होगी? तो बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि आप अपनी मेहनत को डबल करिए। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं जो स्टडी करता हूं या करती हूं, सर मैंने जो स्टडी की वो 8 आवर्स की है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप 24 आवर्स स्टडी करें, नहीं। लेकिन अगर आप 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो अपने 2 और 3 आवर्स को बढ़ाएं, क्योंकि देखा ना, जब मुश्किलात बड़ी होती है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करूं 2 घंटे, मुश्किलात 2 घंटे से भी बड़ी हो तो मेरे जो 2 घंटे होंगे वो टिक नहीं पाएंगे उस मुसीबत के सामने। तो काइंडली आप अपनी मेहनत को
बहुत बड़े पैमाने पे रखें, ऐसा रखें कि आपको फील हो जाए कि यार मैंने जो ये स्कोर गेन करना है वो मैं कर लूँगा। वो कैसे? अपनी मेहनत के साथ। आप अपना चैप्टर्स का जो भी है स्केड्यूल, चैप्टर्स का एक अच्छी तरीके से चैप्टर्स का स्केड्यूल बनाएं और उसके साथ एमसीक्यूज भी करते जाएं और उसके साथ जो ट्रिक्स है, टिप्स है और एमसीक्यूज ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी आपको सोर्स मिले वो पढ़ते जाएं, लेकिन विद कॉन्सेप्ट से। किसी भी एक्स्ट्रा वेस्टेड मटेरियल को टच ना हो। जैसा कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, आप लग जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम जरूरी है, एंट्री में आएगा। अगर आप देखेंगे अपीयर होंगे इंशाल्लाह टेस्ट में, हम भी बैठे हैं टेस्ट में, हमने भी क्लियर की है ये टेस्ट, तो इंशाल्लाह अगर आप भी बैठेंगे तो आपको भी फील हो जाएगा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब प्रॉब्लम्स नहीं आते, कैसे करेंगे। तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड करें, ऐसी चीज़ों को टच ना करें जो कि फायदेमंद ना हो, जैसा कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स ना करिए। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलम से जो भी चीज़ें फिलहाल ना पढ़ें। हाँ, if once you cleared your whole course with MCQs, then you have to go other things. Okay, अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो आपकी मर्जी, आप जाएं। तो फर्स्ट परेशानी बैड न्यूज़ ये थी कि ये जो टेस्ट थी अगले साल जो बच्चे अपील नहीं हुए बल्कि अपील हुए थे, उनकी जो टेस्ट की रिजल्ट होगी इस साल भी अपील होगी, ये बैड न्यूज़ है। लेकिन गुड न्यूज़ आप लेकर आएंगे वो कौन सी कि आपने भी कर दिखाया है अपनी मेहनत के साथ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी स्ट्रगलिंग के साथ। अपना चैप्टर्स का स्केड्यूल बनाएं, चैप्टर्स को अच्छे वे से पढ़ें। नंबर 2 एमसीक्यूज को क्लियर करते जाएं। नंबर 3 कॉन्सेप्ट इज मस्ट, जो कि आपको प्रेजेंट माइंड में काम आएगा अपनी एंट्री टेस्ट के दिन। ठीक है, और एक बड़ी बात, आपकी जो फुल रूटीन है एमडीकेट की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको छोड़ दें, अपनी टेस्ट को बढ़ाएं, अपनी मोटिवेशन को बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ अपनी इस्लामिक करिकुलम भी याद रखें, अपनी नमाज को कायम करें, अपने जो रुझान है इस्लामिक वे वो भी कायम रखिए, कुरान पाक की तलावत करें, नमाजें पढ़ें। ये इससे क्या होता है कि आपकी जो भी यूँ समझिए कि एक्स्ट्रा आई थिंग्स होती हैं, शैतानी थिंग्स होती हैं। देखिए ना, एक बच्चा जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ रुकावट आएंगी उसके स्टडी में। जो भी आप सुन रहे हैं आपको फील होता होगा कि कौन सी रुकावटें हैं, तो काइंडली आप ये भी चीज़ कायम रखें, नमाज के साथ अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपकी जो भी टेस्ट होगी वो क्लियर होगी। लेकिन फर्स्ट क्या बात है, अपनी चैप्टर्स को क्लियर करना। नंबर 2 एमसीक्यूज के साथ। नंबर 3 कॉन्सेप्ट। नंबर 4 ट्रिक्स एंड टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे वे से समझ में आया होगा और अपनी मोटिवेशन को बढ़ाएं। अगर किससे भी आपको यूँ समझे कि आप वीडियोस देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, किसी से भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो काइंडली अपने पेरेंट्स को देखें, क्योंकि वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं आपके लिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक दिन बढ़कर एक अच्छा सा डॉक्टर बनेगा या बनेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। टिल 22 सितंबर तक मैं भी आपके साथ हूँ। जो भी वीडियोस होंगी, जो भी एमसीक्यूज होंगी, टिप्स ट्रिक्स होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। शो हो रहा है बेसिकली ये नंबर व्हाट्सएप का, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।